बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए इस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। लाखों लोग आज का दिन नहीं देख पाए हैं, लेकिन परमेश्वर की अति कृपा हम पर हुई कि आज हम जीवित हैं, इसलिए इस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। और आज का जो दिन प्रभु ने हमें दिखाया है, इसलिए उस प्रभु की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हो सके तो जितना परमेश्वर को शुक्र अदा करा करे अपने दिन का। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कितने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, कितने बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्या नहीं हो रहा आजकल सोशल मीडिया पर। लोग भाग के शादी कर रहे हैं, भाग के शादी करने के बाद भी उनको वो सुकून नहीं मिलता, क्योंकि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनके मर्डर हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है इस दुनिया में। या 2025 में तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। लेकिन परमेश्वर ने आपको सेफ रखा, आपके परिवार को सेफ रखा, इसलिए इस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। आपको आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, परमेश्वर की आपको स्तुति करनी चाहिए, परमेश्वर की आपको महिमा करनी चाहिए कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सेफ रखा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि इस महान परमेश्वर ने आपको सेफ रखा हुआ है। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। आप ब्लेस होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो धन्य है वो परमेश्वर। हालेलुया। उसकी आप स्तुति करें, उसकी आप प्रशंसा करें। आज का हमारा वचन है कि प्रभु आपके परिवारों में आपसी प्रेम को बढ़ाए। और ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके परिवारों में प्रेम नहीं है, उनके घरों में नशा बोलता है, उनके घरों में लड़ाई झगड़ा बोलता है, उनमें आपसी प्रेम नहीं। एक साथ रहते हैं लेकिन फिर भी उनका मन के अंदर मन मुटाव रहता है, कुछ ऐसे घुटन जो निकालना चाहते हैं। फिर दूसरे दिन लड़ाई झगड़ा, फिर तीसरा दिन लड़ाई झगड़ा है एक परिवार में, लेकिन लड़ाई झगड़ा रहता है परिवारों के बीच में, बहुओं के बीच में, माता पिता के बीच में, भाई भाई के बीच में, बहनों के बीच में। तो आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके परिवार में शांति दे। बहुत से लोग ऐसे में से प्रार्थना करवाते हैं, मेरे पापा गुस्से में आके एलसीडी तोड़ देते हैं, घर का नुकसान कर देते हैं। और कई के लड़के ऐसे हैं जो घर का नुकसान कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में तोड़ फोड़ करते हैं, बहुत सी बातें। प्रभु को वचन कहता है कि जहां 2 या 3 जमा हो, मैं वहां पर मौजूद हूं। अगर आप अपने परिवार में एकता चाहते हैं तो आप मिलजुल के प्रार्थना किया करें। आप रात को बैठने से पहले, सोने से पहले, ज्यादा नहीं तो 5 मिनट ही सही, जा रहा तो और भी अच्छी बात है, आपको पूरा परिवार अपना हाथ, एक दूसरे के हाथ को पकड़ के आप प्रार्थना किया करें। इससे क्या होगा कि सुबह मान लो आपकी बेटी आपसे रूसी हुई है, आपसे नाराज है, उसको पता है कि शाम को प्रार्थना करनी ही पड़ेगी, मम्मी का हाथ पकड़ के प्रार्थना करना ही पड़ेगा, भाई का हाथ पकड़ के प्रार्थना करना ही पड़ेगा। प्रभु वचन कहता है कि सूर्य डूबने से पहले, मतलब सूर्यास्त से पहले आपका गुस्सा ना रहे। इसलिए आपके परिवार में कोई भी मन मुटाव है तो उससे आप दूर करें। वचन कहता है जहां 2 या 3 जमा है उनके बीच में मौजूद हूं। आप बैठते नहीं हो तो आप कहां से विजेता पाओगे? आप बैठते हो तो आप कहां से आशीष पाओगे? दुखी के दुखों से प्रेम करता है वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आप जो दुखी में रहते हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परिवारों में आपसी प्रेम को बढ़ाएं। आप जो आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, आज प्रार्थना करके परमेश्वर मेरे परिवार में जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं छोटी छोटी बात को लेके, वो लड़ाई झगड़े ना हो, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा होता है, वो एक साथ सब रहते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। देखिए कि परिवारों में आपसी प्रेम बढ़े,
और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपके आपसी प्रेम को बढ़ाए। आपके जो लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़ों से आपका परिवार आजाद होने पाए। आपके परिवार में जो गुस्सा आता है, क्रोध आता है, परमेश्वर आपके परिवार में बड़ी शांति दे रहे हैं। कहीं आमीन। गुस्सा आता है, एकदम से क्रोध आ जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, काफी पंगे। परमेश्वर आपको आजाद कर रहे हैं। हालेलुया। अगर वचन पढ़े पहला यूहन्ना 3:10, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो धार्मिकता के काम करता है वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। लिखा है कि जो कोई धर्म का काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। आप समझे इस बात को? बाइबल हमेशा समझाते हैं कि आप धार्मिकता के काम करें, जैसे प्रभु को सुसमाचार बांटे, जैसे आप आराधना करें, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, लोगों को संदेश सुनाएं। ऐसी जो धार्मिकता की बातें हैं वो अगर आप वो नहीं करते तो आप परमेश्वर के संतान नहीं हो। वैसे लिखा कि जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता वो सेम ऐसा है। और सबसे बड़ी बात ये लिखी है कि इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हो। अब बाप बताओ, आप किसकी संतान हो? अगर आपके घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपकी आपसी में, तो आप परमेश्वर की संतान नहीं हो। आप ये ना सोचो आप शाम को बैठ जाते हो 2 मिनट प्रार्थना कर लेते हो तो परमेश्वर की संतान बन गए। नहीं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है जो कि धार्मिकता के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं है। वैसे ही जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता वो भी परमेश्वर से नहीं है। हालेलुया। लिखा हुआ है, जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो वे अपने भाई को कंगाल देकर उस पर तरस खाना नहीं चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? मान लो आज आपके पास पैसा बहुत है और आपका भाई, ये नहीं है भी वो नशा कर रहा, नहीं, आपका भाई मेहनत कर रहा है लेकिन उसके पास वो इंतजाम नहीं हो पा रहा जो वो करना चाह रहा है। एक तो इतना भी अपने भाई के सिर पर रहते हैं, भाई नहीं, ये आपके पास पैसा लेकिन आप अपने भाई की मदद नहीं कर रहे हो। फिर से कह रहा हूं, बहुत से भाई ऐसे जो ना कोई काम करते हैं, ना पैसा वापस से लौटाते हैं, कुछ भी नहीं करते वो लोग, वो सिर्फ बेल्ला खाना जानते हैं। उनकी बात नहीं कर रहा मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बेचारा 2-2 टाइम काम कर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है लेकिन उसके पास पैसा पूरा नहीं हो रहा और आपको लगता है इसे जरूरत है, ये काम भी करता है लेकिन मेरे पास पैसा, करोड़पति हूं मैं, लेकिन आप उसको पैसा नहीं दे रहे। तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि उसमें परमेश्वर का प्रेम कभी बना नहीं रह सकता। कभी मतलब कभी भी उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं बना रह सकता। इस बात को समझिए आप प्रभु के लोगों। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। आपके परिवार में परमेश्वर आपसी प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं। पहला पतरस 4:8, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। अगर आप प्रेम करोगे तो आपके पाप ढकाए जाएंगे, आपके जो पाप हैं वो ढके रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है, वो आपका जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। पहला कुरिन्थियों 13:1 अगर हम पढ़ते हैं, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोल लूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हूं पित्तल और झनझनाती हुई झांझ हूं। अगर आप प्रेम नहीं है आप में तो आप गलत हो। आज मैं प्रार्थना करता हूं, आप भी प्रार्थना करें कि मेरा भाई और मेरे पिता, मेरी बहन, मेरी सास, मेरा ससुर, हम में आपसे प्रेम बढ़े, क्योंकि उसी से आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है। आप अपने पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से
जिन भाइयों भाइयों की नहीं बनती है मेरे पिता परमेश्वर, जो बाप बेटे की नहीं बनती है मेरे पिता परमेश्वर, जो माँ बेटे की नहीं बनती है मेरे पिता, इनका परिवार में जो नफरत है मेरे पिता, ये नफरत को मिटा दो और आपसी प्रेम को बढ़ा दो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आज चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं, इनका पूरा परिवार मिलजुल के रहने पाए मेरे पिता। जो भी अंधकार के बंधन हैं, इन बंधनों को मैं तोड़ता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जो पति पत्नी का तलाक होने वाला है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से ये तलाक कैंसिल हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका पूरा परिवार हलीम बने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका परिवारों का मन बदले, जो भी लड़ाई झगड़ा होता है इनका परिवारों के अंदर, जो भी मेरे पिता परमेश्वर गलत फहमी इनके परिवार में पैदा होती है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से इनका परिवार में क्रोध खत्म किया जाए, इनका परिवार में शांति दी जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप शांति के दाता है मेरे पिता, आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह जी। इनके आपसी प्रेम बढ़े मेरे पिता, इनके परिवारों को आपसी प्रेम बढ़े मेरे पिता परमेश्वर। आज चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं, अपन दिया वाला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर। इनका आपसी प्रेम बढ़े मेरे पिता, ये आशीष किए जाए मेरे पिता परमेश्वर, ये ब्लेस किए जाए मेरे पिता परमेश्वर, अंधकार के बंधन दूर किए जाए मेरे पिता परमेश्वर। इनका जीवन में बड़ी गवाहियां आनी पाई मेरे पिता परमेश्वर, और ये लोग आजाद हो मेरे पिता परमेश्वर। आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं, ये लोग आज़ाद किए जाएं मेरे पिता। और मैं प्रार्थना करता हूं इनके लिए मेरे पिता परमेश्वर, इनके परिवार में आपसी प्रेम बढ़े, बंधन दूर हो जाए, बड़ा चमत्कार इनके जीवन में हो जाए और आशीष हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।